नमस्कार, शतरंज के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। उन्हें पार्टी का ब्राह्मण चेहरा भी कहा जाता है। संगठन के मामले में उनकी कुशलता का लोहा सभी मानते हैं, मगर जब मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की बात आती है तो पार्टी उन्हें बहुत तरजीह नहीं देती है, शायद जाति गणित की वजह से। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? शतरंज के खिलाड़ी के रूप में कलराज मिश्र आज हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि उनकी चुनावी रणनीति इस बार क्या होगी, अपनी पार्टी के बारे में और खुद अपने लिए भी। शतरंज के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की बिसात बीत चुकी है। सारे जो दल हैं अपनी सेना के साथ मैदान में उतर चुके हैं और लेकिन ऐसा लगता है जैसे बीजेपी अभी साजो सामान जुटाने में ही लगी हुई है। न तो उसकी कैंपेन उस ढंग से शुरू हो पाई है और न ही टिकटों के बंटवारे के मामले में भी वो बाकी दलों से पीछे है। क्या बात है, क्यों पीछे है इस बार बीजेपी चुनाव प्रचार अभियान के मुतल्लिक? हमारी पूरी तैयारी है और मैं ये कह सकता हूँ कि बूथ स्तर तक हमारी संगठनात्मक स्थिति प्रभावी है और हमने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जहाँ तक मोबिलाइज किया है और एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया है कि जिसमें किसी भी समय चुनाव होगा तो हम कोई भी हमारा उम्मीदवार होगा तो बूथ स्तर पर हम मतदाताओं को साथ में ले जाकर मतदान करा सकते हैं। लेकिन कलराज जी, जहाँ तक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है और आपकी पार्टी अभी इसी उधेड़-बुन में लगी है कि कब किया करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्या डरी हुई है आपकी पार्टी? जैसे ही आप घोषणा करेंगे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। हमारी पार्टी इतने पहले उम्मीदवारों की घोषणा करने की पक्षधर नहीं है। हम उम्मीदवार की घोषणा इतने पूर्व कर देंगे जिसमें हमारा उम्मीदवार अच्छी तरह से पूरे क्षेत्रों का भ्रमण कर सके। हमारी पार्टी संगठन पर आधारित पार्टी है और संगठन पर आधारित पार्टी होने के नाते संगठनात्मक आधार पर हम कार्यक्रमों की रचना कर रहे हैं, उसके हिसाब से संगठनात्मक जाल बिछा रहे हैं और संगठन के आधार पर हम एक अच्छा खासा माहौल पैदा करें, इस प्रकार का हमारी तरफ से प्रयत्न है। और हम उपयुक्त समय पर, जब सेना बिल्कुल डट के खड़ी हो गई है, उस समय हमारा सेनापति सामने दिखाई पड़ेगा, हमारे सब सैनिक दिखाई पड़ेंगे और हम अच्छी तरीके से मात दे सकने में सक्षम हो सकेंगे। आपने कहा कि सेना तैयार हो जाएगी और सेनापति भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन मुझे आप बताएंगे कि सेनापति कौन होगा? हमारा सेनापति भी तैयार है और हमारी सेना भी, मैं बता रहा हूँ, हमने जो अपने सेनापति तैयार किए हैं विभिन्न कोणों के हिसाब से तैयार किए हैं और विभिन्न कोण के आधार पर उनका निर्देश उस ढंग से चलेगा। मतलब एक नहीं, कई सेनापति होंगे। नहीं, विभिन्न कोणों पर हमने प्रमुख तय किए हैं, कई सेनापति होंगे, प्रमुख तय किए हैं, जिसको हमने सामूहिक नेतृत्व का रूप प्रदान किया है। सामूहिक नेतृत्व के आधार पर हमारे सैनिक जगह जगह जाकर, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जो भी सामने आएगा उसको मात दे सकने में सक्षम हो सके। कलराज जी, जब पार्टी एक नेता का चुनाव नहीं कर पाती है, एक सेनापति नहीं ढूंढ पाती है, तो सामूहिक नेतृत्व की बात करने लगती है। लगता है आपकी पार्टी भी मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मैं आपसे सहमत कदापि नहीं हूं। एक नेता जिनकी पार्टी होती है उनके लिए परेशानी होती है। नहीं, आपकी पार्टी भी प्रोजेक्ट करती है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। एक नेता की पार्टी, उदाहरण के तौर पर समाजवादी पार्टी एक नेता की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक नेता की पार्टी, यद्यपि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है तो भी वह एक नेता और एक परिवार की पार्टी, उनके आधार पर चीजें सामने जरूर आती हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ती रही है और चुनाव लड़ करके सफलता भी प्राप्त करती रही है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप ये सारी बातें कह रहे हैं, जबकि विभिन्न राज्यों में, बल्कि नेशनल लेवल पर भी आप बाकायदा एक नेता भावी प्रधानमंत्री या भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ते रहे हैं। यहाँ पर स्थिति ये है कि चार में से किसको बागडोर सौंपी जाए। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में या बाकी जहाँ की बात आपने कही है, हमारी जहाँ सरकारें रहीं वहाँ जो मुख्यमंत्री था,
मुख्यमंत्री बनने के पूर्व उसको प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ा गया था और उस समय सामूहिक नेतृत्व के आधार पर ही चुनाव लड़ा गया था और पार्टी का जो फोरम है उस फोरम के आधार पर नेता चुना गया, निश्चित किया गया और फिर विधानमंडल दल की तरफ से उसको विधानमंडल दल का नेता चुना गया। फिर उसके नेतृत्व में सरकार बनी, सरकार चली। हाँ, मुख्यमंत्री एक बार बन जाने के बाद जब दोबारा चुनाव हुआ है तब उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी किसी भी एक नेता को भावी मुख्यमंत्री के रूप में इस चुनाव में पेश नहीं करेगी? हमारा ये कहना है कि हमारी पार्टी में उस क्षमता के कई लोग हैं, तो भी हम संगठन के ऊपर आधारित पार्टी होने के नाते सामूहिक नेतृत्व के अंतर्गत ही चुनाव लड़ते हैं। मेरा सवाल ये नहीं था। मैं जो बता रहा हूं, मैं आपका सवाल कोई जरूरी नहीं है कि वो शब्द अपने मुंह में डाल के मैं बोलूं, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी हमेशा सामूहिक नेतृत्व के आधार पर ही चुनाव लड़ी है और अगर किसी को पेश करने की आवश्यकता बहुत पड़ी है तब उसका पार्लियामेंट्री बोर्ड रहा है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से नेता सुनिश्चित करके चुनाव लड़े गए। क्या कलराज जी इसलिए बोल रहे हैं कि वो भी एक क्लेमेंट है, कलेक्टिव लीडरशिप की बात इसलिए कर रहे हैं कि वो अपनी दावेदारी पेश नहीं करना चाहते हैं और दूसरे की दावेदारी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं? नहीं, क्लेमेंट नहीं, हमारे यहाँ की ये पद्धति और प्रक्रिया है। ये तो एक सियासी रणनीति भी होती है ना कि इस तरह से बातचीत कीजिए कि हमारे लिए भी अवसर खुले रहें और दूसरे के अवसर भी खुलने ना पाए। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि हर संगठन के अपने काम करने की रीति होती है, उसकी आगामी रणनीति होती है, संगठनात्मक आधार पर भी, चुनावी आधार पर भी वो अपने रणनीति के हिसाब से काम करता है। कलराज जी, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठतम नेता कलराज मिश्रा, जिनसे हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल के बारे में, उस चुनाव में उनकी पार्टी की रणनीति के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फौरन वापस लौटते हैं।